हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन तैयारी एक नया वीडियो लेके हाजिर है। आज सामान्य ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत हम भारत में आर्थिक मुद्दे विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किसके द्वारा निर्मित मॉडल पर आधारित थी। आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, पीसी महलनोबिस, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीसी महलनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महलनोबिस द्वारा निर्मित मॉडल पर आधारित थी। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, बॉम्बे योजना 1944 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। बॉम्बे योजना का निर्माण JRD टाटा और उनके सहयोगियों ने किया था। जन योजना का प्रस्ताव MN रॉय ने तैयार किया था। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव विनोबी भावे ने तैयार किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव विनोबी भावे ने तैयार किया था। यह कथन गलत है। तीसरा प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किस दर पर मापी गई थी। ऑप्शंस हैं 6% प्रतिवर्ष, 7% प्रतिवर्ष, 1% प्रतिवर्ष, 3.4% प्रतिवर्ष। इस ऑप्शन का सही उत्तर है डी, 3.4% प्रतिवर्ष। हिंदू वृद्धि दर 3.4% पर मापी गई थी। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1991 की औद्योगिक नीति से पहले भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में मुक्त व्यापार नीति को लागू कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में विनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 की औद्योगिक नीति से पहले भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया था। यह कथन सही है। पांचवा प्रश्न, 1991 की आर्थिक सुधारों के लागू होने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, भारत पर सफल राष्ट्रीय उत्पाद का 60% कर्ज था। महंगाई दर अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार अत्यधिक उच्च स्तर पर था। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा भंडार अत्यधिक उच्च स्तर पर था। यह कथन सही नहीं है। छठा प्रश्न, वर्तमान में कुल कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5, 7, 8, 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3। वर्तमान में कुल 3 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। सातवां प्रश्न, वर्तमान में कुल कितने उद्योगों पर लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू होती है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं 18, 3, 10, 9। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18। वर्तमान में कुल 18 उद्योगों पर लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू होती है। आठवां प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं रक्षा, औषधि व फार्मास्यूटिकल्स, बैंकिंग, बीमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, औषधि व फार्मास्यूटिकल्स। भारत में औषधि व फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। 9वां प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं राम मनमोहन मॉडल, महलनोबिस मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हेरोल्ड डोमर मॉडल।
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित है। 10वां प्रश्न, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण व विकास बैंक IBRD नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। निम्न में से विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण व विकास बैंक नाम से भी जाना जाता है। 11वां प्रश्न, केंद्र सरकार विकास व्यय में कौन सा विकल्प शामिल नहीं करती है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं राज्यों को अनुदान, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, रक्षा व्यय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षा व्यय। केंद्र सरकार विकास व्यय में रक्षा व्यय विकल्प शामिल नहीं करती है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल्यह्रास को परिभाषित करता है? अग्नि दुर्घटना में संयंत्र का नष्ट होना, समय के साथ टूट-फूट के कारण उपकरणों का नुकसान, श्रमिक समस्या के कारण संयंत्र का बंद होना, तालाबंदी के कारण संयंत्र का बंद होना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समय के साथ टूट-फूट के कारण उपकरणों का नुकसान। 13वां प्रश्न, आमतौर पर घाटे के वित्त पोषण में मुद्रास्फीति पैदा हो सकती है, हालांकि इसे डैश द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शंस हैं सरकारी व्यय समग्र मांग अनुपात में समग्र आपूर्ति को बढ़ाता है, समस्त निवेश को केवल राष्ट्रीय ऋण पर भुगतान के रूप में दर्शाया गया है, केवल समग्र मांग में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न, 12 जुलाई 1982 को ARDC का निम्नलिखित में से किसे साथ विलय हुआ? आपके ऑप्शंस हैं नाबार्ड, एग्जिम बैंक, RBI, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नाबार्ड। 12 जुलाई 1980 को ARDC का नाबार्ड के साथ विलय हुआ। 15वां प्रश्न, निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं देश की कठोर आयात नीति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास, देश का निर्यात संवर्धन मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास। निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास है। 16वां प्रश्न, यदि RBI नगद आरक्षित अनुपात कम कर दे तो ऋण सृजन पर क्या असर होगा? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह घट जाएगा, इसमें वृद्धि होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें वृद्धि होगी। 17वां प्रश्न, फर्म की बैलेंस शीट में कौन सा विकल्प उल्लेखित नहीं है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन हैं बैंक में रखी नकद, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व, कुल जारी पूंजी, कच्चे माल के स्टॉक का मूल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व। फर्म की बैलेंस शीट में कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व विकल्प उल्लिखित नहीं है। 18वां प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक में राज्य वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसे विशेष सहायता देता है? इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शन हैं मध्यम और लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि फर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मध्यम और लघु उद्योग। भारतीय स्टेट बैंक में राज्य वित्तीय निगम मध्यम और उद्योग को विशेष सहायता देता है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से केंद्रीय सहकारी बैंक सीधे तौर पर किससे जुड़ी है? आपके ऑप्शंस हैं केंद्र सरकार,
भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, किसान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राज्य सहकारी बैंक। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार बैंक सीधे तौर पर राज्य सहकारी बैंक से जुड़ी है। 20वां प्रश्न, पहला पूर्ण भारतीय बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1794, 1894, 1896, 1902। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1894। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए और वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। Stay tuned to our website Online Tayari and wait for our next video. Thank you.